माननीय अतिथि जन भी मंचासीन हो। बाहर से जो हमारे अतिथि आ रहे हैं उन्हें सम्मान के साथ हम मंचासीन करवाएं। साथ में सैनिक शौर्य दीर्घा में स्थानीय अतिथियों के बैठने की व्यवस्था है। हम सब मिलकर प्रयास करें कि जो बालाघाट, दमोह, जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, करेली, गाडरबारा से जो हमारे माननीय अतिथि पधार रहे हैं उनको हम मुख्य दीर्घा में स्थान दिलवाएं। तो 8 नंबर की जर्सी में अयान, जो निश्चित रूप से प्रो कबड्डी के सबसे सितारा खिलाड़ी रहे हैं, आज देखना है समर्थ कीला मंडल के खिलाफ उनका प्रदर्शन। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है सतीश जी आपने। एक बड़ा मैच और एक बड़ा मुकाबला। दर्शक तैयार हो जाइए इस पहले सेमीफाइनल के लिए। लाइन ड्रॉ, गेम ऑन, खेल कबड्डी। मुकाबले की इस समय पहली रेड लेकर देखना होगा पृथ्वीराज विदर्भ अमरावती के बेहतरीन 10 नंबर की जर्सी की रेडर। इस समय मुकाबला दो बड़ी टीमों के बीच। फिलहाल देखना होगा पृथ्वीराज, क्या शानदार रेड यहां पर इससे, और अयान लोचा भी इस समय देखना होगा दोस्तों। बड़ा नाम है इस 42वें सोपान के लिए और कबड्डी को नई सौगात देने वाला। देखिए आप, ये हाई फायर खिलाड़ी नाम अयान लोचप। फिलहाल देखना है इस समय अपनी पहली रेड पर आसानी के साथ में सफलता मिली है उन्हें और एक बेहतरीन रेड पॉइंट अपनी टीम के लिए और अपना खाता खोला है सौरभ बाहुबली। आज अब इस मुकाबले में देखना है, एक आवाज होगी, एक हुंकार होगी। आज इस प्रदर्शन में एक बड़ा मुकाबला उनके समक्ष है। साई सोनीपत के लिए देखना है समय रेड करते हुए। देखिए राइट के रेडर हैं, राइट कॉर्नर पर लंबी रीच स्ट्रेच किया और बेहतरीन यहां पर एक रेड की और एक बढ़िया पॉइंट वहां पर। साई सोनीपत की ओर से देखा जाए तो अयान एक बड़ा नाम है दोस्तों। ओ हो, क्या बात है, डबल थाई पर गए और कसा वहां पर अयान के लिए। जो उड़ान भरना चाह रहे थे, थोड़ी देर के लिए उस उड़ान को रोका है। हमारे बीच कुछ अतिथि हैं जिनके नाम का उल्लेख जरूरी है। श्रीमती मंजुलता लोधी, क्षत्रिय समाज जिलाध्यक्ष नरसिंहपुर। स्नेहलता श्रीवास्तव जी, जिलाध्यक्ष कायस्थ समाज। महिमा लोधी जी, मायामणि लोधी जी, आदित्य पटेल अध्यक्ष नहर कलकवेल, श्री सुरेंद्र सिंह जी पटेल करकवेल, श्री लक्ष्मण सिंह जी कुर्मी तरवारा, श्री बीरेन्द्र सिंह जी लोधी टिकरी, श्री ठाकुर देवेंद्र राज सरपंच रीछई, दशरथ पटेल जी कुमरोड़ा, आशीष चौबे जी बिछुआ, भगवत पटेल जी कुमरोड़ा, शिवम पटेल जी कुमरोड़ा, सत्यपाल लोधी सरपंच गुड़वारा, आशीष पटेल पाला, पंकज साहू जी भैंसा, श्री राम जी पटेल मंडल अध्यक्ष डांगी ढहना, श्रीमती आशा राजेश झारिया जिला पंचायत सदस्य गोटेगांव, श्री शिव कुमार लोधी रानी पड़रई, श्री ज्ञानी प्रसाद जी लोधी रानी पड़रई का हम अभिनंदन करते हैं। फिलहाल आदित्य पवार का थोड़ा सा एडवांस टैकल देखना होगा इस समय। जवाबी रेड, क्या बेहतरीन फुटवर्क है, गति है। पृथ्वीराज देखना है आज सपोर्ट करेंगे सौरभ के लिए, एक बड़ी चुनौती उनके लिए साई सोनीपत की टीम। फिलहाल देखना होगा इस समय पृथ्वीराज एम्प्टी रेड करके वापस गए हैं। वही जर्सी नंबर 10 पर देखना है रेड की कमान साई सोनीपत के बेहतरीन रेडर। बढ़िया फुटवर्क देखें आप, लेफ्ट के रेडर हैं साई सोनीपत के रेडर। और देखिए क्या बेहतरीन अपने स्किल का इस्तेमाल किया है, शानदार रेड वहां पर। जर्सी नंबर अगर हम 10 की बात करें, चलिए फिलहाल देखना है इस समय सौरभ लगातार जिन्हें डू और डाई पर एक चुनौती पूर्वक
स्वीकार किया जाता है अपनी टीम की ओर से, और उनके कोच और उनके कप्तान का भरोसा देखिए। पिछले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वक्त धीरे धीरे निकलता हुआ, सौरभ की मुश्किलें बढ़ती हुई। देखना है इस बार, प्रयास जरूर किया सौरभ ने, लेकिन सफलता नहीं ले पाए उस रेड पर, और निश्चित ही पूरी 30 सेकंड की वो रेड करके कोर्ट के बाहर। और अब देखना है अयान लोचप, प्रो कबड्डी का नायाब सितारा दोस्तों, जिसने इस सीजन में लॉइन जंप ली। यहां से देख सकते हैं आप, क्या कहने हैं अयान के। ये इस खिलाड़ी का एक बेहतरीन स्किल है। कबड्डी में ऐसी कई उड़ाने आप यकीनन देखेंगे। क्या बात है अयान, जितनी तारीफ की जाए आपकी उतनी कम। बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन देखे इस समय पृथ्वीराज आ चुके हैं विदर्भ अमरावती की ओर से। मैच के निर्णायक अगर हम नजर डालें, देखिए श्री जितेश सिरोलकर साहब, जो कि मुंबई माया नगरी से हैं, और कई बार हमने उन्हें प्रो कबड्डी में देखा है। और हाल ही में अभी एक डिसीजन को लेकर, जो कि फेसबुक पर काफी ज्यादा एक छाए हुए हैं जितेश सिरोलकर सर, एक सवाल, कहीं ना कहीं उस सवाल का जवाब उन्होंने उस सोशल मीडिया के माध्यम से दिया है। और वहीं उनके साथ देखिए बिहार से राणा रंजीत सिंह जी इस समय देखा जाए मैच के हमारे एक और प्रो कबड्डी के निर्णायक है, और साथ दे रहे हैं वहीं पर पुष्पेंद्र पांडे जी फ्रॉम जबलपुर संस्कार धानी से। रोका है इस बार, देखना है पृथ्वीराज के लिए, देखना है क्या बेहतरीन टैकल अयान, नाम जैसा। और आज देखना है कि अयान, जिन्हें हमने प्रो कबड्डी टीवी पर देखा है दोस्तों, देखिए आज वो रूबरू हमारे बिल्कुल आमने सामने अपने बेहतरीन कबड्डी का लाजवाब प्रदर्शन करते हुए। क्या मुकाबला है देखिए इस समय, दोनों डिफेंस को किस बेहतरीन ढंग से इस खेल को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। स्वागत है हमारे साथी कमेंटेटर भाई विकास यादव का, जुड़ेंगे हमारे साथ भाई विकास यादव। लेकिन देखना होगा इस समय टीम विदर्भ अमरावती, ऑल आउट का खतरा इस समय। विकास भाई अगर बात करें देखिए विदर्भ अमरावती की, अभी तक उन्होंने जितने मैच सेमीफाइनल तक के खेले हैं, एक भी मैच में देखिए क्या जगह बनाई थी, अपने पैरों का मूवमेंट जर्क लिया वहां पर, और उस मूवमेंट को तोड़ा वहां पर डिफेंस के, और रास्ता चुना गया था, लेकिन पता नहीं था कि एक झोंका उन्हें लॉबी के बाहर करेगा। जी हाँ बिल्कुल, यकीनन एक बहुत अच्छी रेड वहां पर। जी हाँ, यकीनन देखना होगा, एक बड़ा मुकाबला है विदर्भ अमरावती के लिए। और देखिए बात करें हम सौरभ की इस मुकाबले में, जिनका चलना अब जरूरी होगा, क्योंकि एक तरफ से डिफेंस सपोर्ट तो कर रहा है विदर्भ अमरावती का, लेकिन एक तरफ से रेड पर आज ये खिलाड़ी कहीं ना कहीं हमें उस बेहतरीन खिलाड़ी की याद दिलाता है, जिन्हें देखकर हमें बॉबी करजाना की याद आ जाती है। विकास भाई देखिए आप, ओ हो क्या कहने हैं सौरभ।
बखूबी देखा जाए तो विकास भाई एक एक कड़ी अगर जोड़ी जाए यहाँ पर देखिए हमारे साउंड ऑपरेटर और हमारी पूरी जो लाइव हमारी मुंबई की जो टीम है जो लाइव प्रसारण कर रही है और हमारे यहाँ के वॉलंटियर लगातार जो 9 दिन का मैं ये सफर देख रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी यहाँ 28 तारीख से संभागीय स्तर से जो हमने मैच देखे हैं जहाँ पर राज्य स्तरीय महिला वर्ग के वॉलीबॉल मैच भी देखे गए, पुरुष वर्ग के मैच भी देखे गए और 70 किलोमीटर की वो अल्ट्रा मैराथन दौड़ जो यहाँ पर देखी गई। 9 दिन का ये सफर रहा है और आज 9वां दिन और अंतिम दिवस। सहयोग क्रीड़ा मंडल की अगर हम बात करें एक बड़ा प्लेटफॉर्म उन सभी प्रतिभाओं के लिए। जी हाँ, वाकई यकीनन जब सौरभ रेड पर होते हैं और जब इतना डीपली वो जाते हैं तो दिलों की धड़कनें वाकई हमारी भी बढ़ जाती हैं विकास भाई, क्योंकि एक इतना शानदार खिलाड़ी सौरभ अभी तक का एक बेहतरीन। और देखना होगा इस समय नजदीक के डिसीजन जीते शिरोडकर जी, रेडर आउट करार दिया गया इस समय। और विकास भाई हमारे जो भोजन व्यवस्था का जो मैनेजमेंट है ये भी बड़ा शानदार। देखिए हमारे टीमों के लिए सुबह से नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक का एक बढ़िया। और हम देखते हैं कि हमारे पूरे ऑफिशियल के लिए हमारे अतिथियों के लिए लगातार जो बीच बीच में कॉफी चाय। फर्स्ट कॉल सेकंड सेमीफाइनल मैच जयपुर पिंक पैंथर वर्सेस आरबी रेड, बोथ कैप्टन प्लीज गेट रेडी। दूसरे सेमीफाइनल मैच के लिए पहली पुकार दोनों टीमें जयपुर पिंक पैंथर और आर्मी रेड, कृपया आप शीघ्र तैयार हो जाएं। फर्स्ट कॉल सेकंड सेमीफाइनल मैच जयपुर पिंक पैंथर वर्सेस आर्मी रेड, प्लीज गेट रेडी। अभी जो अल्प विराम हुआ है उसमें कुछ माननीय अतिथि हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। श्री देवी सिंह जी पटेल मुर्गाखेड़ा जो जिला लघु उपज वनोपज संघ के अध्यक्ष हैं, उनका भी स्वागत है। श्री तुलसी राम जी पटेल भैंसा वाले मुगली से, श्री रामहादार जी सरपंच डोंगर गांव से, श्री नरेंद्र राजपूत जी गड़िए खेड़ा से, आप सभी का स्वागत है। और विकास जी, इस अवसर पर दर्शकों के उत्साह के बीच हम उस नौजवान की चेतना, संवेदना और योगदान को भी याद करें, हमारे कीर्ति शेष मोनू भैया, जिनके कारण आज हम इस आयोजन के अखिल भारतीय स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद।
हमारे बीच आदरणीय श्री राजकुमार जी लोधी, करहिया जिला अध्यक्ष युवा लोधी समाज, आपका भी आगमन हुआ है, आपका स्वागत है। और एक सूचना जो पुनः इस मंच के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं कि आदरणीय पूर्व राज्य मंत्री मुन्ना भैया के एक और प्रयास से एक बड़ी उपलब्धि हमारे इस मैदान को प्राप्त हुई है। मध्य प्रदेश के उभरते कबड्डी खिलाड़ियों के लिए एक ट्रायल कैंप का आयोजन आगामी दिनों में इसी स्टेडियम में किया जाएगा और पूरे उभरते खिलाड़ियों को, जिसमें से मध्य प्रदेश टीम का चयन भी किया जाएगा, सभी को निःशुल्क बीमा, किट, मैट एवं अन्य सुविधाएं देने का कार्य SKMG गोटेगांव द्वारा किया जाएगा। मैं एक और निवेदन करूंगा माननीय एकम भैया से कि लगातार हमारे बाहर से अतिथि जन आ रहे हैं, उन्हें वरीयता क्रम के आधार पर कृपया मंचासीन करवाएं। स्थानीय अतिथियों के लिए आशीष शर्मा, सैनिक शौर्य दीर्घा में स्थान सुरक्षित है। धन्यवाद। जी हाँ, देखिए कहीं ना कहीं अगर हम देखें पॉइंट टेबल पर और स्कोर बोर्ड में, तो जो अजीत पवार के 2 एडवांस टैकल उन पर नजर डालें, यकीनन अगर वो टैकल पर थोड़ा सा टाइमिंग और थोड़ा सा अगर समय लेकर करते अजीत पवार, तो यकीनन लीड उनके पास होती। लेकिन चलिए फिलहाल देखना होगा। अयान आ चुके हैं प्रो कबड्डी के बेहतरीन खिलाड़ी और इस सीजन के फिलहाल देखना है। बैक होल्ड पर आए थे जयेश, सपोर्ट, टाइमिंग सपोर्ट अगर कहीं मिलता तो शायद यहां पर एक बेहतरीन अयान की पकड़ देखी जा सकती थी। जी जी बिल्कुल नजदीकी मामला। विकास भाई, आखिरी वक्त का जो सांस चल रही थी उस मूवमेंट को नहीं तोड़ा और आखिरी वक्त जो हाथ आया, जो उनकी उंगलियां आकर गईं, देखिए क्या आखिरी सांस तक रेडर ने सांस नहीं छोड़ा अपने हाथ का। क्या बात है। विकास भाई देखिए वापसी की बिगुल बज रही है विदर्भ अमरावती। क्या बात है, इस एक रेड ने वापसी के सारे रास्ते खोल दिए हैं। अब देखना यह है कि अयान बचे हैं अपने कोर्ट में अकेले। अब इस रेड पर डिफेंस की गति क्या रहेगी और रेडर अपने किस स्किल का इस्तेमाल करेंगे। सौरभ कहीं ना कहीं अगर टारगेट अयान को करते तो शायद यकीनन यहां पर टीम ऑल आउट होती। एक बड़े खिलाड़ी को आपको टारगेट पर लेना पड़ेगा। अयान बड़ा खिलाड़ी है विकास भाई और ये बड़ा कर सकता है। ये खिलाड़ी बड़े प्रदर्शन के लिए माहिर है
और बड़ी रेड के लिए जाना जाता है। पिछली रेड पर आए, बोनस लिया, उसके साथ में पॉइंट लेकर गए। अब देखना है इस रेड पर क्या कुछ करने की क्षमता। देखिए बोनस का रास्ता खुला हुआ है अयान के लिए, डिफेंस लगातार बढ़ रहा है उनकी तरफ। देखना यह है, वक्त धीरे धीरे, ओ आदित्य हमारे बीच कुछ अन्य साथियों का आगमन हुआ है। श्री गजेंद्र सिंह जी लोधी, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी सतना। श्री कुंवर बहादुर सिंह जी, सतना जबलपुर जोन, अपोलो टायर सेल्स हेड। श्री नीलांबर सिंह जी पटेल, बड्डू भैया। राजेंद्र सिंह जी पटेल, सरपंच करकवेल। कोक सिंह जी लोधी, मछवारा। श्री सरदार सिंह जी पटेल, छीदा मानी किसान संघ। आदरणीय एकम भैया, हमारे बाहर से आने वाले कुछ अतिथि खड़े हैं, कृपया उन्हें आप दिखवा लें। आदरणीय सुशील लेमा जी से भी निवेदन है, कृपया आप मंच की व्यवस्था में जो बाहर से हमारे साथी पधार रहे हैं उन्हें बैठलवाएं। हमारे साथी जो व्यवस्था में हैं वह अतिथि दीर्घा, जो सैनिक शौर्य दीर्घा बनी है, वहां पर स्थान ग्रहण करें। विकास भाई, अगर यहां पर संयमित बैलेंस बनाए रखा विदर्भ अमरावती ने, तो मुझे नहीं लगता कि इस मुकाबले में भी उन्हें ज्यादा बड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन जरूरत होगी यहां से डिफेंस को, रेडर को सपोर्ट करने की। तो देखना यह है, ये मुकाबला कोई भी रूप बदल सकता है। इस मुकाबले में अभी कुछ भी कहना आसान नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि दोनों टीमों में बड़े स्टार खिलाड़ी हैं, एक दूसरे को लाजवाब चुनौती दे रहे हैं। और देखिए, दर्शकों के लिए हम बता दें कि 9 दिन का ये सफर, और ज्यादातर विकास जी हमने देखा है जब लेदर बॉल यहाँ पर क्रिकेट होता है तो हमने देखा है उस इवेंट में हमारे विधायक श्री महेंद्र नागेश जी, जिन्होंने अर्धशतक पर, खिलाड़ियों के अर्धशतक पर उन्हें काफी बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया है। क्या एक बहुत बड़ा नुकसान राइट कॉर्नर के रूप में हम देख सकते हैं। फिलहाल उनकी वापसी करानी होगी। रेड की कमान अब विदर्भ अमरावती के जर्सी नंबर 6 के रेडर। ओहो हो, देखिए क्या बेहतरीन डैश यहाँ पर
लॉबी के उन्हें बाहर फेंका है। एक बेहतरीन डैश यहां पर। देखिए विकास भाई, अयान की रेड पर उन्हें एक उत्तेजना देखी जाती है कि कहां से मैं उड़ान भरूं, कहां से अपने स्किल का इस्तेमाल करूं। ये एक उनके अंदर बेचैनी मैं देख रहा हूं। अपनी रेड पर लगातार कोशिश ये करते हैं कि पॉइंट लाना है अपनी टीम के लिए। ओहो, पृथ्वीराज सिंधे, अंदर खतरा है। यकीनन शुरुआत आज अंकित राणा ने की है इस मुकाबले में। बढ़िया प्रदर्शन अभी तक के। और देखिए साई सोनीपत पूरी सेट टीम है, और जैसा कि हम बता रहे हैं दर्शकों के लिए कि सातों के सात प्लेयर जो हैं वो प्रो कबड्डी के। और देखिए अब जयेश हालांकि रेडर नहीं है, अपनी टीम के बेहतरीन लेफ्ट कॉर्नर खिलाड़ी हैं, लेकिन अब देखना यह है कि देखिए पृथ्वीराज भी आउट ऑफ द कोर्ट है, सौरभ भी आउट ऑफ द कोर्ट। तो बड़ी मुश्किल यहाँ पर, बड़ी विडंबना है इस समय। देखिए एक बड़ा मुकाबला वाकई देखना होगा। लीड अब यहां से आइए देख लेते हैं। 25-29, 4 पॉइंट की एक लीड यहां पर मिल चुकी है साई सोनीपत के लिए। रेड की कमान अब देखना है, सब्स्टिट्यूशंस खिलाड़ी के लिए देखना है। अंदर लेकर आए हैं जर्सी नंबर 12 पर युवा खिलाड़ी हैं। देखिए आप, राहुल आए समय, चोट के निशान भी हम उनके आंखें के करीब देख रहे हैं, लेकिन देखिए फिर भी अपनी टीम के लिए तट पर खड़े हैं। क्या बेहतरीन बोनस के रूप में राहुल सफलता लेकर आ गए हैं। लेकिन फिलहाल लीजिए टीम ऑल आउट हो चुकी है। अब ऑल आउट के बाद देखना है विदर्भ अमरावती। सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज। और आज इस मुकाबले में अगर ये चुनौती स्वीकार की तो रास्ता बिल्कुल फाइनल का खुला हुआ उनके लिए नजर आएगा।
यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानीय दर्शकों का भी हम अभिनंदन करते हुए बाहर से पधारे हमारे राजकुमार गुमास्ता जी, पुरुषोत्तम पटेल जी, दिक्सरा गाडरवारा, मुरारी पटेल जी, विजय पटेल, भगवत पटेल, अमोहा, आपका भी स्वागत है। वाकई बहुत बड़ा शिकार, यानी कि सौरभ जैसे बाहुबली रेडर के लिए एंकल होल्ड पर पकड़े रहना ये अपने आप में भी एक शक्ति का रूप है। देखें आप, बहुत ही लाजवाब टैकल। या वाकई जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, तकनीक और यहाँ पावर। लेकिन बात करें, देखिए पावर के साथ विकास जी वो स्किल, हरियाणा की मिट्टी की अगर हम बात करें इस मुकाबले में, और वहाँ की जो मिट्टी है हरियाणा में, मैंने देखा है विकास जी कि ज़्यादातर जो प्लेयर बनते हैं वो उसी तरफ से ज़्यादा प्लेयर निकलते हैं। निश्चित रूप से एक अभिनंदन है उन तमाम सम्मानीय दर्शकों का जो सिर्फ गोटे गांव नरसेपुर जिला नहीं, जबलपुर, दमोह, सागर, सिवनी, छतरपुर, करेली, गाडरवारा तमाम स्थान से आने वाले हमारे सम्मानीय दर्शकों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। और जो बाहर से हमारे अतिथि आ रहे हैं उनके लिए भी अलग अलग दीर्घाओं में बैठने का स्थान निश्चित है। आप सभी का हृदय से आभार, अभिनंदन। जी हाँ, 4 मिनट का समय है, लेकिन अब इन 4 मिनट में वापसी करानी होगी, क्योंकि अगर वापसी नहीं हुई सौरभ की, और ये देखिए लेफ्ट कॉर्नर की जो पकड़ है लाजवाब, सौरभ के लिए एंकल किया, यहां देखिए थाई होल्ड किया रेडर के लिए, और अब यकीनन जो मजबूती हम देख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये मुकाबला विदर्भ अमरावती से छूट रहा है। यहाँ जरूरत होगी कि सौरभ की वापसी, जैसा कि मैंने कहा, देखिए 2 मिनट से भी ज्यादा सौरभ बाहर हैं और अभी तक चलिए देखना है। सौरभ अंदर आ चुके हैं।
अब देखना यह है कि इनकी एंट्री जो है, अंदर जो आए हैं सौरभ, क्या कुछ कर सकते हैं अब अपनी टीम के लिए। फिलहाल देखना है इस समय हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पंडित रामेश नेही पाठक जी का भी इस मंच पर आगमन हुआ है। उनका भी सहयोग क्रीड़ा मंडल गोटेगांव की ओर से हम स्वागत करते हैं। साथ में श्री दीपक राय जी, नर्मदा मंडल अध्यक्ष, आपका भी स्वागत है। दो मिनट का समय, लेकिन अब इस 2 मिनट में आप देखें पृथ्वीराज सिंधे, सौरभ जैसे बेहतरीन रेडर इस समय बाहर हैं। और देखिए आप, ये मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। एक एक सेकंड लगातार दिलों की धड़कनों को बढ़ा रहा है। जरूरत होगी वही एक 4 पॉइंट की, जो पहले हाफ पर रेड हुई थी विकास जी, उस रेड की जरूरत की। क्या कोई चमत्कार या फिर वो रेड देखने को मिलेगी। अंतिम 1 मिनट। तो 35 लाख रुपए की संयुक्त इनाम राशि में अखिल